सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्री रेणुका शुगर को लेकर। श्री रेणुका शुगर हो या फिर कोई अदर शुगर सेक्टर की कंपनी हो और आज आपको उसके अंदर लॉस ना दिखाई दे तो हो ही नहीं सकता है भाई। सभी के अंदर आज करेक्शन है और इस बिग फॉल के पीछे का रीजन क्या है? पिछले 2-3 दिन से आप लोग देखोगे इन शेयरों में जमकर कुटाई हो रही है भाई, और ये कुटाई आगे और भी जारी हो सकती है। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो भाई ट्रेलर ये समझो, ये तो ट्रेलर है। ठीक है, अभी और कुटाई हो सकती है। तो न्यूज़ें क्या निकल कर आ रही है? एथेनॉल के रिगार्डिंग कुछ एक खबरें निकल कर आ रही है और उसके ऊपर आज बड़ा फैसला भी होना है। अभी उसके ऊपर बड़ा फैसला आना है। तो अभी फैसले आने से पहले अगर जमकर कुटाई हो रही है, अगर फैसला जो है अभी नेगेटिव आया तो आप समझो ये स्टॉक गए और भी ज़्यादा करेक्शन में जाएंगे फिर तो चलिए देख लेते अभी इस 6-6.5% के करीब करेक्शन के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है। और आज जो वॉल्यूम आई है काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिली है, जो कि 3.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आई है। और श्री रेणुका शुगर ही नहीं है भाई, रेणुका शुगर के अलावा जो धामपुर शुगर है, ठीक है, बजाज हिंदुस्तान शुगर है और बलराम चीनीपुर है। तो सभी के अंदर, बलरामपुर चीनी के सभी के अंदर बिग फॉल हमें, और पराज इंडस्ट्री के अंदर भी बिग फॉल। तो इन शेयरों में गिरावट क्यों हुई है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है, जहाँ पर बताया गया है कि सरकार के इस बड़े फैसले की वजह से आप लोग देखोगे गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक है, और जो शुगर स्टॉक्स है वो इसी वजह से आप लोग देखोगे लुढ़के हैं। तो पूरा मामला क्या, देखो भाई, जो अभी के टाइम, ठीक है, जो शुगर सेक्टर है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो आप लोग देखोगे लगभग 80% जो इनका इनकम वगैरह है, रिवेन्यू वगैरह है, वो आपको पता भी एथेनॉल से आता है। ठीक है, एथेनॉल के बिजनेस से आता है। तो उसी के ऊपर अगर रोक लग जाएगी तो जाहिर सी बात है इनके रिवेन्यू के ऊपर भी इफेक्ट रहेगा। सब कुछ हमें जो अभी डगमगाता हुआ नजर आएगा, पूरा बिजनेस डगमगाते हुए नजर आएगा। ऐसे में अगर एथेनॉल के ऊपर रोक लगी तो इनका गवर्नमेंट का क्या कहना है कि चीनी का उपयोग करके जो आप लोग देखोगे एथेनॉल बनाया जाता है उसके ऊपर रोक है ना लग सकती है। अब तक फाइनल फैसला नहीं आया है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फाइनल फैसला आज के डेट में आ सकता है। जैसे आएगा उसका पूरा का पूरा तत्काल प्रभाव हमें जो है अभी पूरे इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए गन्ने के जूस और सिरप के जो इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला चीनी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। सरकार की ओर से इस बारे में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और शुगर की सप्लाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया। शुगर की सप्लाई मतलब कि शुगर की जो डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन जो है शुगर का घट रहा है, ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पर रहा है। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जो अभी सभी चीनी मिलों और जो डिस्टिलरीज को तत्काल रोक के निर्देश दे दिए हैं। तो ये कल की खबर थी। इस फैसले के बाद शुगर स्टॉक में जो अभी तेजी से जो अभी गिरावट देखने को मिली, तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और इन सबको देखते हुए यहाँ पर देखोगे सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक आप लोग देखोगे जो 2023-24 की साल में जो शुगर केन है, जूसी है और सिरप से अब एथेनॉल नहीं बनेगा। और हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ओर से जो मिले मौजूद ऑर्डर की सप्लाई के लिए आप लोग देखोगे वी मोलेसेस यानी कि जो बी टाइप के जो गुड़ है उनसे जो ना अभी प्रोडक्शन जारी रहेगा, ऐसा जो अभी मानना है। तो जो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो ऑर्डर मिले हो ना अभी उनको कंप्लीट करने के लिए ये बोला गया है कि बी मोलिसिस के जो गुड़ है उनका उपयोग करके आप लोग बी मोलिसिस है उनका प्रयोग करके प्रोडक्शन जारी कर सकते हो। सरकार का यह फैसला चीनी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है, और क्योंकि चीनी कंपनियों की 80% तक जो कमाई है वो एथेनॉल से आती है, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, और वी हैवी सिरे से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाया जाता है, और वी हैवी बनाने से गन्ने का जो इस्तेमाल है वो एनर्जी के एक स्रोत के रूप में होता है। और इससे
आप लोग देखोगे चीनी का प्रोडक्शन भी कम होता है, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। और इनका जो गवर्नमेंट का मानना है कि ISMA का मानना है कि प्रोडक्शन जो है अभी 8% तक घट सकता है 2023-24 के साल में, और प्रोडक्शन 8% घट सकता है। तो ब्राज़ील में आपने देखा होगा उत्पादन बढ़ने की उम्मीद से रो शुगर की कीमतें 7% घटी है। 31 अक्टूबर 2024 तक एथेनॉल के लिए 339 करोड़ के ऑर्डर मिले, और 4 दिसंबर को एथेनॉल सप्लाई करने के लिए OMCS है से 572 करोड़ के जो ना भी ऑर्डर मिले। जानकारी के मुताबिक जो सरकार चीनी कंपनियों की बजाय ग्रेन या अन्य कंपनियों से एथेनॉल जो सोर्स है वो कर सकती है। तो ये खबरें हैं, और इन्हीं की वजह से आप लोग देखोगे पूरा का पूरा जो शुगर स्टॉक्स है, पूरे शुगर इंडस्ट्री है, वो हमें क्रैश होते हुए नज़र आई है। चाहे कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, बलरामपुर चीनी है, रेणुका शुगर है, बजाज हिंदुस्तान शुगर है, मानवा शुगर्स है, हर स्टॉक्स में करेक्शन है, ठीक है। और मौजूद एथेनॉल जो उत्पादन है वो 13,000 करोड़ लीटर। तो ये सारी खबरें देखने को मिली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी वजह से जो स्टॉक है श्री रेणुका शुगर ये क्रैश पर है। तो चलिए अब इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो श्री रेणुका शुगर का सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है वो है भाई लगभग 44 रुपये के आसपास का, ठीक है। और स्टॉक अभी के टाइम 45 के आसपास है, तो 44 के आसपास के सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, और ये स्टॉक जरा भी नीचे में 40 के भी निकल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, और अभी भी जो स्टॉक है वो एक बड़ी करेक्शन पर है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।